पाकिस्तान के पत्रकार नुसरत मिर्जा के खुलासे से पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर हैं। बीजेपी ने हामिद अंसारी से मामले पर सफाई मांगी तो वहीं कांग्रेस ने दावे को खारिज ही कर दिया। इसी बीच ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर आदिश अग्रवाल ने कांग्रेस और हामिद अंसारी को लेकर नया खुलासा किया। डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि उन्होंने यानी हामिद अंसारी और कांग्रेस आतंकवाद पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में खुलासा नहीं करने का फैसला किया और सरकार को इस मामले की जांच शुरू करनी चाहिए क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा और जासूसी से संबंधित मामला है। हामिद अंसारी पर जानकारी छिपाने और झूठ बोलने का आरोप भी डॉक्टर अग्रवाल ने लगाया है। उन्होंने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने 11 और 12 दिसंबर 2010 को विज्ञान भवन में आयोजित आतंकवाद और मानवाधिकारों पर न्यायविदों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उल्लेख किया था, न कि 27 अक्टूबर 2009 को ओबराय होटल नई दिल्ली में आयोजित जामा मस्जिद यूनाइटेड फोरम द्वारा आयोजित आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का। उन्होंने कहा कि 2009 के सम्मेलन में हामिद अंसारी, दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला और अन्य मुस्लिम नेताओं ने हिस्सा लिया। डॉक्टर अग्रवाल ने यह भी आरोप लगाया कि हामिद अंसारी और उनके दोस्त जामा मस्जिद यूनाइटेड फोरम के सम्मेलन में पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा के साथ दोस्ती कर रहे थे। बीजेपी ने हामिद अंसारी और कांग्रेस से पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा के दावों के बारे में मीडिया रिपोर्ट पर सफाई देने को कहा था। हामिद अंसारी ने कहा था कि मीडिया के कुछ वर्ग और बीजेपी द्वारा व्यक्तिगत रूप से उन पर झूठे आरोप लगाए गए। डॉक्टर अग्रवाल ने अब कहा है कि ऐसा लगता है कि हामिद अंसारी और जयराम रमेश ने सरकारी एजेंसियों और जनता को गुमराह करने के लिए जामा मस्जिद यूनाइटेड फोरम के सम्मेलन के बारे में खुलासा नहीं करने का फैसला किया। उन्होंने ये भी कहा कि हामिद अंसारी, जयराम रमेश और अन्य कांग्रेस पदाधिकारियों द्वारा दिए गए बयान स्पष्ट रूप से विकृत, पूरी तरह से असत्य और निंदनीय हैं। आश्चर्यजनक है कि देश का एक पूर्व उपराष्ट्रपति गुप्त गतिविधियों में लिप्त हो जाता है और फिर जनता को भटकाने के लिए एक और असंबद्ध घटना के पीछे छिपने की कोशिश करता है। सच्चाई को उजागर करने के लिए मैं दोहराता हूँ कि हामिद अंसारी और उनके दोस्त जामा मस्जिद यूनाइटेड फोरम के सम्मेलन में नुसरत मिर्जा के साथ दोस्ती कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि सवालों से बचने और पूछताछ से बचने के लिए न्यायविदों के सम्मेलन को छुपाने के लिए बयान दिए गए। हामिद अंसारी ने 2010 में आतंकवाद और मानवाधिकार पर न्यायविदों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हिस्सा लिया था, लेकिन नुसरत मिर्जा ना तो आमंत्रित थे, ना ही उन्होंने इसमें शिरकत की। यहाँ तक कि नुसरत मिर्जा ने भी अपने साक्षात्कार में इस सम्मेलन का उल्लेख तक नहीं किया। जब सम्मेलन आयोजित किया जा रहा था तब उसमें भाग लेने का निमंत्रण हामिद अंसारी को भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में भेजा गया था। अशोक दीवान, जो उस समय उपराष्ट्रपति के सचिवालय के निदेशक के रूप में कार्यरत थे, उन्होंने मुझे सूचित किया कि उपराष्ट्रपति चाहते हैं कि पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा को सम्मेलन में आमंत्रित किया जाए। हालांकि हम अनुरोध को स्वीकार नहीं कर सके क्योंकि मिर्जा पाकिस्तानी मीडिया से थे और हमने पाकिस्तान से जजों या वकीलों को आमंत्रित नहीं किया था। उन्होंने ये भी कहा है कि जब अशोक दीवान को पता चला कि हमने उपराष्ट्रपति के आग्रह के बावजूद मिर्जा को आमंत्रित नहीं किया तो उन्होंने सम्मेलन से एक दिन पहले मुझे फोन किया और इसे लेकर नाराजगी भी जाहिर की। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि हामिद अंसारी को इस बात का बुरा लगा। अब वे केवल 20 मिनट के लिए उद्घाटन समारोह में शिरकत करेंगे। हालांकि उन्होंने शुरू में 1 घंटे के लिए कार्यक्रम में भाग लेने की सहमति व्यक्त की थी। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।